उल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। जितनी समस्याएं होती हैं सब शादी के बाद होती हैं, फिर आदमी परेशान रहता है। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, क्योंकि सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गाली बकते हैं, बच्चों को पीटते हैं, मोहल्ले वाले परेशान हैं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, और पति की समस्या है पत्नी शकल से सुंदर नहीं है। दोनों परेशान हैं। ये शादी का परिणाम है। उसने कहा साहब पहली भूल तो मैंने शादी की, दूसरी भूल बच्चा हुआ तो लड़की आ गई। मैंने सोचा कि अब की लड़का आएगा तो फिर लड़की आ गई साहब, फिर सोचा अब की लड़का आएगा तो फिर लड़की आ गई। ऐसा सोचते सोचते 7 लड़कियों की फौज इकट्ठा हुई है। 7 लड़की हैं। अब मैं सोचता हूँ कि इनका हाथ कैसे पीला कर पाऊँगा, इनकी शादी कैसे कर पाऊँगा। एक शादी में कम से कम 2-3 लाख रुपया लगता है, मेरे पास 1 लाख भी नहीं है, तो रात भर मुझको नींद नहीं आती है। यही मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण का लगना, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा ये समस्या तुम्हें भगवान पैदा किया कि तुमने अपने अज्ञान से पैदा किया। तुम्हें हर माता पिता को सोचना चाहिए, बालक हो या बालिका, दोनों अपनी संतान हैं, दोनों को प्यार मिलना चाहिए। होता क्या है, लड़का हुआ तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और लड़की हुई तो लगता घाटे का 1 लाख का बिल आ गया है, वो फिर कुछ उत्सव नहीं मनाया। ये बहुत गलत तरीका है। आप देखो, लक्ष्मी की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, और सबकी तो दुर्गा देवी की पूजा होती है। नारियों को लोगों ने हीन मान लिया, ये बहुत गलत हुआ है। नारी हमारी मातृ शक्ति है। सबसे पहले नारी माँ के रूप में मिलती है। माँ का बच्चा दूध पीता है, माँ की भाषा सीखता है, माँ का प्यार पाता है। नारी शक्ति को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। हर माताओं को भी चाहिए, बालिका हो बालक हो, किसी का कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए। आज के ज़माने में दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जीने का एक ढंग होता है, और वो सीखना चाहिए। एक समान परिस्थिति होने पर भी मना स्थिति में अंतर होता है, तो सुख दुख का अनुभव अलग अलग होता है। आप कहेंगे कि एक समान परिस्थिति है तो भिन्न भिन्न अनुभव कैसे होगा। एक उदाहरण सुने। मुझे सेठ और पंडित दो के उदाहरण बहुत ज़्यादा मालूम है, क्योंकि सेठों के पास धन होता है, पंडितों के पास बुद्धि होती है। अगर ये दोनों व्यक्ति अपनी शक्ति का सही उपयोग करें तो समाज इनसे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है। तो एक सेठ जी थे, उनका अच्छा व्यापार चल रहा था। ऐसी संभावना थी कि दीपावली आते आते तक 10 लाख की आमदनी होगी। बहुत प्रसन्नता पूर्वक गृह देवी से बात कर रहे थे कि इस साल व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, दीपावली आने तक में 10 लाख रुपए की आमदनी की संभावना है। दोनों बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। किंतु कोई आदमी कुछ जानता नहीं। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। घड़ी बदली, व्यापार कुछ दूसरे ढंग से चला। दीपावली आते आते तक 5 लाख की आमदनी हुई। सेठानी को बताया कि 5 लाख की आमदनी हुई। सेठानी सत्संग में जाती थी, संतों के दरबार में जाती, सेवा करती, श्रवण करती। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी हो गई। वो सोचने लगी तमाम संसार में ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी में 1 लाख नहीं देखते, हमारे घर में तो 1 साल में 5 लाख की आमदनी हुई है। बहुत खुश कि बहुत अच्छी आमदनी है। और सेठ जी की मानसिक स्थिति अलग थी। उन्होंने सोचा था कि 10 लाख की आमदनी होगी, 5 लाख की आमदनी हुई तो सेठ का गणित अलग था। 10 ऋण 5 बराबर 5, यानी 5 लाख का घाटा हो गया।
अब घाटा का चिंतन करते करते सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सेठ जी के मित्र पूछते, व्यापार में कहिए कैसे आमदनी हुई? कहे 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा घाटा चिंतन करते गृह देवी सोचने लगी, भोजन मैं बनाती हूँ, पहले पति देव को खिलाती हूँ, बाद में खाती हूँ, इनका स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है? धीरे धीरे वो खोज करने लगी। पता लगा कि सेठ जी की गणित सही नहीं है। वो सब अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से सबसे बताते हैं कि 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा तो 1 पैसा का नहीं हुआ है। 5 लाख की आमदनी मुझसे बताए थे कि 5 लाख की आमदनी हुई है। आप चिंतन करें, आंख बंद कर ले, चिंतन करें कि जब वृद्ध हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा, डॉक्टर कौन आएगा, कोई करेगा कि नहीं करेगा? अभी कुछ नहीं है, चिंतन करेंगे दुख सुख होने लग जाएगा। आदमी की मानसिक स्थिति, मानसिक चिंतन जैसा होता है वैसे उसे सुख दुख की अनुभूति होने लगती है। संजोग था